आज जो खबर मैं आपको देने जा रहा हूं, ये खबर मैं आपको 13 तारीख को ही देना चाहता था, लेकिन 13 तारीख को मैं वो खबर नहीं दे पाया क्योंकि उसमें कुछ संवैधानिक अड़चन भी थी, कुछ मामले क्लियर नहीं थे। वो क्लियर विधान परिषद की तरफ से नहीं था, वो क्लियरिटी मीडिया की तरफ से नहीं था। इसीलिए मैं वो खबर आज दे रहा हूं क्योंकि आज वो क्लियरिटी आ गई है विधान परिषद की तरफ से। और वो खबर ये है कि जो 13 तारीख को पोस्ट लंच सेशन हुआ है विधान परिषद के अंदर, उसको प्रोसीडिंग का हिस्सा नहीं बनाया गया है। आज वो क्लियरिटी आ गई है। और अगर आप विधान परिषद में जो भी सेशन चलते हैं, उस सेशन की रिकॉर्डिंग को देखते हैं उनके वेबसाइट पे जा करके, तो उस वेबसाइट पे आपको 13 तारीख का जो प्रोसीडिंग है वो प्री लंच सेशन का मिलेगा, फर्स्ट सेशन का मिलेगा, लेकिन पोस्ट लंच सेशन का सेकंड सेशन का नहीं मिलेगा। और वो क्यों नहीं ऐसा है कि मिल रहा है, उसके पीछे कुछ संवैधानिक कारण है। अब सवाल ये उठता है उससे बड़ा कि उस प्रोसीडिंग का पोस्ट लंच सेशन का कुछ वीडियो क्लिप्स मीडिया में उसी दिन चला है और अभी भी चल रहा है, मीम्स वगैरह भी बन रहे हैं, लेकिन ये खबर आज तक नहीं छपा है कि 13 तारीख को वो पोस्ट लंच सेशन क्यों नहीं चला, क्यों उसको प्रोसीडिंग का हिस्सा नहीं बनाया गया। तो ये मुख्यतः क्रक्स है उसका। अब अगर आपको मैं थोड़ा सा डिटेल में अगर आप बताऊं इसको, तो सभी जितने भी पार्लियामेंट के अंदर या फिर विधानसभा या फिर विधान परिषद के अंदर जितने भी प्रोसीडिंग होती है, उसका वीडियो रिकॉर्डिंग होता है, उसका डिजिटाइजेशन होता है। और वो डिजिटाइजेशन का पूरा काम दिया गया है नेवा को, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। और ये काम करती है इंडियन गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर के अंडर में। और इसके अंडर में सभी राज्य के अंदर सभी विधानसभा और विधान परिषदों का अलग अलग वेबसाइट बना हुआ है जो नेवा से जुड़ा हुआ है। और उसके ऊपर ये वीडियो पर डे अपलोड होता है, लाइव भी चलता है और अपलोड भी होता है। तो मीडिया वालों ने क्या किया कि जब लाइव चल रहा था तो उसका स्क्रीन रिकॉर्ड करके चलाया है, लेकिन विधान परिषद ने उस वीडियो को, नेवा ने उस वीडियो को अपलोड नहीं किया है। और वो अपलोड इसलिए नहीं किया गया है क्योंकि आज जो क्लेरिफिकेशन आया है सभापति महोदय की तरफ से, जो विधान परिषद की तरफ से जो क्लेरिफिकेशन आया है, वो यही आया है कि उस पोस्ट लंच सेशन के दौरान विषय से अलग हट करके बातें हो रही थी, हो हल्ला हुआ, इसलिए उसको बाहर किया गया है। अब ये अधिकार है किसी भी स्पीकर का, चाहे वो लोकसभा हो, राज्यसभा हो, विधानसभा हो, विधान परिषद हो, उनके स्पीकर को ये संवैधानिक अधिकार है कि वो चाहे तो किसी भी एक सेशन का पूरा हिस्सा या उस सेशन के दौरान किसी एक व्यक्ति के द्वारा एक शब्द का इस्तेमाल करना, एक वाक्य का इस्तेमाल करना या उसके पूरे स्पीच को वो प्रोसीडिंग का हिस्सा हटा सकते हैं उस प्रोसीडिंग से, या पूरा सेशन को हटा सकते हैं। ये उनका संवैधानिक अधिकार है। और उसी में आर्टिकल 105 में सभी एमएलए एमपी सबको अधिकार है कि उनको राइट टू स्पीच का अधिकार है। अब आपने अगर न्यूज़ वगैरह देखा होगा तो कुछ साल पहले ये भी खबरें आई थी कि बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो पार्लियामेंट ने अनपार्लियामेंट्री शब्द घोषित कर दिया था। और जो भी अनपार्लियामेंट्री शब्द होता है उसको आप पार्लियामेंट के अंदर अगर इस्तेमाल करते हैं तो उसको प्रोसीडिंग का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा। और उसके ऊपर बवाल भी मचा था क्योंकि जिन शब्दों को अनपार्लियामेंट्री मोदी सरकार के द्वारा डिक्लेयर किया गया था, वो कहते हैं कि वो मोदी सरकार को बताने के लिए किया जाता था कि ये मोदी सरकार की पहचान थी, जैसे कि तानाशाही, तानाशाह, डिक्टेटर, करप्ट, निकम्मा, असेम्ड, एब्यूज, ड्रामा, हिपोक्रेसी, इनकम्पिटेंट, जुमलाजीवी से लेकर के बाल बुद्धि, नौटंकी, दोहरा चरित्र, कोविड स्प्रेडर, ढिंढोरा पीटना, बहरी सरकार, शकुनी, अनार्किस्ट, जयचंद, घड़ियाली आंसू, फेक, इस तरह के जितने भी शब्द हैं, विनाश पुरुष, खालिस्तानी, खून से खेती, ये सारे शब्दों को पार्लियामेंट ने अनपार्लियामेंट्री घोषित किया था कुछ साल पहले, जिसके ऊपर खूब खबरें बनी थी कि क्या ये सही है कि इन शब्दों को हटाया गया है, अनपार्लियामेंट्री डिक्लेयर किया गया है। अब ये पार्लियामेंट का अधिकार है, ये स्पीकर का अधिकार है कि वो किस शब्द को अनपार्लियामेंट्री घोषित करे, लेकिन मीडिया का भी ये अधिकार है कि उसके ऊपर खबर बनाए। मीडिया को ये अधिकार नहीं है कि वो ये बताए कि इस पार्लियामेंट के अंदर इस पार्लियामेंट अनपार्लियामेंट्री शब्द का इस्तेमाल इस व्यक्ति ने किया है, ये अधिकार नहीं। अगर प्रोसीडिंग से बाहर कर दिया गया है तो उसको आप नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन पत्रकारों को ये अधिकार है कि उसके बारे में खबर दें कि ये शब्द को अनपार्लियामेंट्री घोषित कर दिया गया, या फिर ये सेशन से प्रोसीडिंग से बाहर कर दिया गया है, इस स्पीकर को या इस
व्यक्ति के स्पीच को प्रोसीडिंग से बाहर कर दिया गया है, ये अधिकार है। लेकिन बिहार में क्या हुआ, इसका उल्टा हुआ। 13 तारीख के प्रोसीडिंग से हटा दिया गया है पोस्ट लंच सेशन को। उसके बावजूद बिहार के अंदर आप देखेंगे तो उस दिन के पोस्ट लंच सेशन के वीडियो सभी मीडिया वालों ने चलाया है। उसमें आप अगर देखते हैं न्यूज़ तो आपको पता होगा, जैसे कि नीतीश कुमार ने सुनील सिंह को कहा कि हम चाहेंगे तो तुम बर्बाद हो जाओगे, या फिर जो नीतीश कुमार ने खुद नारा लगाया, नीतीश कुमार मुर्दाबाद, जब सब कोई मुर्दाबाद का नारा लगा रहे थे, अगर हम जवाब शुरू कर देंगे बर्बाद होइएगा, या बैठो नीतीश कुमार मुर्दाबाद। तो ये 2-3 वीडियो वायरल हुआ था। नियम के अनुसार मीडिया इन वीडियो को नहीं चला सकती है क्योंकि लाइव चल रहा था, लेकिन प्रोसीडिंग का हिस्सा नहीं बनाया गया है। तो मीडिया ने वो तो चला दिया जो उनको हक नहीं था चलाना। लेकिन ये खबर अभी तक नहीं बनी है कि उस दिन प्रोसीडिंग को हटा दिया गया था पूरे प्रोसेस से। अब ये सवाल उठता है कि आखिर उस दिन यानी कि 13 तारीख को पोस्ट लंच सेशन में हुआ क्या था, जिसके कारण उस प्रोसीडिंग को कंप्लीटली स्पीकर महोदय ने हटा दिया प्रोसीडिंग से। तो उस दिन हुआ ये था, हालांकि मैं चूंकि एक जिम्मेदार पत्रकार होने के नाते मैं उसका डिटेल आपको नहीं बता सकता हूं क्योंकि वो मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। अगर कोई भी पत्रकार, कोई भी मीडिया हाउस किसी भी राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद किसी के उस प्रोसीडिंग के किसी हिस्से को दिखाता है या उसकी बात करता है जो प्रोसीडिंग से बाहर कर दिया गया सभापति महोदय के अंदर, तो ये कंटेम्प्ट है और सभापति महोदय उसके खिलाफ एक्शन, उस मीडिया हाउस के खिलाफ या उस पत्रकार के खिलाफ एक्शन ले सकती है। हालांकि ऐसा नॉर्मली होता नहीं है, कोई भी सरकार मीडिया वालों से पंगा लेना नहीं चाहती है, लोग चलाते हैं, कोई कुछ बोलता नहीं है मीडिया वाले को। लेकिन अगर मैं शॉर्ट में बताऊं कि उस दिन हुआ क्या था जिसके कारण इसको प्रोसीडिंग से बाहर किया गया, तो पोस्ट लंच सेशन पूरा का पूरा सेशन था महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद विवाद होना था। खाली अनवर जो जेडीयू के एमएलसी हैं वो उसमें ज्ञापन प्रस्तावक थे, उन्होंने प्रस्ताव पेश किया। उसके बाद फिर रामचंद्र राय जी उसके ऊपर बोले, फिर बीजेपी के नेता हैं राजेंद्र गुप्ता जी, उन्होंने उसके ऊपर बोला। और इसी के बीच में आरजेडी की तरफ से सुनील सिंह बोलना शुरू किए। सुनील सिंह जब बोल रहे थे तो उस पर वो कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में बात किया, और कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में जब बात किया तो जो नीरज कुमार है एमएलसी जेडीयू के स्पोक पर्सन हैं, उन्होंने ये सुनील सिंह को कहा कि एक लेटर उन्होंने दिखाया लालू यादव जी का जिसमें उन्होंने की जीप देने से मना किया था कर्पूरी ठाकुर जी को। और उसके ऊपर फिर जब ये लेटर दिखाया तो राबड़ी देवी जी जो है वो गुस्से हो गई, उस पर सवाल खड़ा कर दिया आप लेटर के ऊपर। उसके बाद फिर मैं डिटेल में नहीं बता सकता हूँ क्योंकि ये मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। लेकिन उस तनातनी के बाद उसी समय पे ये जब तनातनी चल रही थी उसी समय पे नीतीश कुमार का हाउस में एंट्री होता है विधान परिषद में, और उनके एंट्री होते ही सभी आरजेडी के नेता नीतीश कुमार मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। हालांकि उसमें मुर्दाबाद के नारे लगाने वालों में कांग्रेस शामिल नहीं थे या और कोई पार्टी के लोग नहीं थे, और जो नारे लगा रहे थे उसमें से मुख्यतः फारूक जी एक थे, एक रामचंद्र पूर्वे जी हैं, मुन्नी रजक है, ये राबड़ी देवी, ये सब जो आरजेडी के नेता, ये मुख्यतः मैंने 2-4 नाम आपको बताया है। और उसके बाद फिर जब वो नारे लगा रहे थे तो नीतीश कुमार भी एंटर किए, और उसके बाद फिर उन्होंने भी खुद की, जो आपने वीडियो देखा है कि अपना हाँ ठीक है नीतीश कुमार मुर्दाबाद, वो नारा जो उन्होंने लगाया, तो ये सब कुछ चल रहा था। अब उसी के बीच में संजय सिंह जो हैं एमएलसी हैं बीजेपी जेडीयू से, उन्होंने जब नीतीश कुमार का मुर्दाबाद का नारा आरजेडी की तरफ से लग रहा था तो संजय सिंह ने लालू यादव मुर्दाबाद का नारा लगाया। इसके ऊपर और बवाल हुआ, फिर सब लोग सदन से बाहर चले गए और उस प्रोसीडिंग का हिस्सा नहीं बनाया गया, उसका वीडियो भी अपलोड नहीं किया गया है। अब जब बाहर जाते हैं, सदन के बाहर जाते हैं, हालांकि इसी बीच में जब तनातनी चल रहा था तो वो जो बर्बाद हो जाओगे, उसी बीच में नीतीश कुमार ने सुनील सिंह को, जो आप वीडियो में भी देख सकते हैं, बोला था। जब प्रोसीडिंग खत्म हुआ उसके बाद जब बाहर गए तो वो भी आपने वीडियो देखा होगा जिसमें कि राबड़ी देवी संजय सिंह को बोल रहे हैं कि का हो संजय, लालू यादव के जो मुर्दाबाद काहे लगे, वो तो समय नहीं बदलेगा अब, वो भी वीडियो पड़ा हुआ है। हो गया मोबाइल की दिक्कत नहीं है, कैमरा खाली नहीं होता। ये पूरा मामला उस दिन का था। अब नियम के हिसाब से तो उन्होंने, स्पीकर महोदय ने
उसको प्रोसीडिंग का हिस्सा नहीं बनाया, कोई इसके ऊपर उसका कोई वीडियो नहीं दिखा सकता था, उसके बारे में कोई किसने क्या बोला है ये कोई मीडिया में चर्चा नहीं कर सकता था। लेकिन मीडिया में सारे वीडियो अभी भी अवेलेबल हैं, सारे दिखाए गए हैं, उस दिन भी और अभी तक दिख रहे हैं। लेकिन जो मीडिया के अधिकार क्षेत्र में था दिखाने का, उस पर न्यूज़ बनाने का, खबर बनाने का, वो मीडिया ने नहीं खबर बनाया। वो खबर ये थी कि उस दिन के उस प्रोसीडिंग को स्पीकर महोदय ने प्रोसीडिंग का हिस्सा नहीं बनाया था। और वो क्यों नहीं बनाया था वो उन्होंने रीज़न दिया, और उन्होंने रीज़न साफ साफ दिया है कि विषय से लोग भटक रहे हैं, नहीं होना चाहिए कि किसी पार्टी या व्यक्ति की ओर जा रहे हैं। यानी कि राज्यपाल के अभिभाषण पे वाद विवाद हो रहा था, तो स्पीकर महोदय ये कह रहे थे कि आप अभिभाषण के ऊपर बात कीजिए, आप एक दूसरे के पार्टी के ऊपर लांछन मत लगाइए। और इसी आधार पे उस प्रोसीडिंग को, हालांकि उस प्रोसीडिंग में कुछ कुछ चीज़ें हैं, जैसे नीतीश कुमार जी वो आते हैं, वो अनुमोदन करते हैं, किसने अनुमोदन किया, किसने प्रस्ताव पेश किया, ये सारा कुछ उसमें है। उसके बाद फिर 4 बजे के आसपास जो आरजेडी के लीडर हैं प्रेमचंद्र मिश्रा, सुनील कुमार और डॉक्टर अजय सिंह, उन्होंने कुछ सुधार के लिए संशोधन का उन्होंने पेशकश किया, उसको अस्वीकृत कर दिया गया। ये सब प्रोसीडिंग का हिस्सा बनाया गया है, लेकिन वहाँ पे हुआ क्या था उसका प्रोसीडिंग का हिस्सा नहीं बनाया गया है। अब हम चाहते थे कि अगर वो वीडियो अपलोड होता तो हम आपको उस लेटर, जो लेटर नीरज कुमार जी दिखा रहे थे कर्पूरी ठाकुर से रिलेटेड, वो लेटर भी हमारे पास है, और वो लेटर का हम आपको दिखाते, उसके ऊपर पूरी स्टोरी आपको हम बताते। लेकिन हम नहीं बता सकते हैं क्योंकि हम एक रिस्पॉन्सिबल मीडिया के रूप में यहाँ पे अपना रोल प्ले करना चाहते हैं। जो भी असंवैधानिक है उसे हम नहीं दिखा पाएंगे। इस लेटर के बारे में हम चर्चा करेंगे, इस लेटर के लेकिन हम विधान परिषद में क्या हुआ उस रेफरेंस से नहीं करेंगे। ये लेटर के ऊपर हम अलग से एक आपको वीडियो बनाएंगे जिसमें कि हम बताएंगे कि किस तरह से जो कार की कहानी है कर्पूरी ठाकुर की, जो हर जगह कहा भी जाता है कि लालू यादव जी ने उनको मना कर दिया था अपना जीप देने से संबंधित है। तो आज का जो छोटा सा हमारा आज का सिर्फ इतना ही था कि जो 13 तारीख को हुआ है विधान परिषद के अंदर, वहाँ पे गलती एक तो विपक्ष की तरफ से ये हुआ कि आप राज्यपाल के अभिभाषण पे आप एक दूसरे पार्टियों के खिलाफ लांछन लगा रहे हैं, आप नीतीश कुमार मुर्दाबाद की बात कर रहे हैं या कोई लालू यादव मुर्दाबाद की बात बोल रहा है। वो उस दिन के प्रोसीडिंग में नहीं होना चाहिए था, वो किसी और दिन हो सकता था, इसलिए उसको हटा दिया गया। मीडिया कटघरे में इसलिए है क्योंकि मीडिया ने उसको दिखाया है जो उसे नहीं दिखाना चाहिए था। अगर उस समय दिखा भी दिया है तो बाद में उसे हटाना चाहिए था क्योंकि प्रोसीडिंग का हिस्सा नहीं किया गया है। सभापति महोदय अगर चाहे तो सारे मीडिया हाउसेज जिन्होंने भी इसके ऊपर दिखाया है उसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। आशा करता हूँ हमारे ऊपर एक्शन नहीं होगा क्योंकि हमने कुछ भी ऐसा नहीं बोला है जो उस हाउस में हुआ है या जो भी मीडिया में नहीं है। हम मीडिया के रेफरेंस से बता रहे हैं आपको, हम आपको हाउस के रेफरेंस से नहीं बता रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।